दिल्ली एनसीआर में प्रचंड ठंड का प्रकोप जारी है। कोहरे से लोगों को थोड़ी राहत तो है, लेकिन शीतलहर ने परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 15 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 9 से 10 जनवरी को दिल्ली में बारिश की संभावना जताई गई है। ठंड के साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण से भी लोगों को राहत फिलहाल नहीं मिली है। आज दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रचंड ठंड का प्रकोप देखिए लगातार जारी है और कोहरे से लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन शीतलहर ने परेशानी बढ़ा रखी है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार जताई जा रही हैं, यह संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 9 और 10 जनवरी को दिल्ली में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। ठंड के साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण से भी लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 के आसपास दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर और कोहरा देखने को मिल रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल चल रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही ठंड लोगों को परेशान लगातार करती नजर आ रही है। तो ये देखिए 3 तस्वीरें हैं जो सामने आई है। पहले कर्तव्य पथ की तस्वीरें, परेड की रिहर्सल की जा रही है जो 26 जनवरी को होने वाली है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एम्स का जो ये फ्लाईओवर है, देखिए ठंड का सितम लगातार जारी है और लोगों की हेडलाइट्स भी खुली हुई है। वहीं नेहरू पार्क की भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। कोहरे से थोड़ा तो लोगों को निजात मिला है, लेकिन शीतलहर के दौर में इस कोल्ड अटैक में लोगों की परेशानियां फिर भी बढ़ी हुई है। बाकी प्रदूषण की अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 के आसपास दर्ज किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ में भी ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता नसीम अहमद दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। विजय कुमार हमारे साथ नोएडा से कनेक्ट हो गए हैं और योगेश कुमार हमारे साथ गुरुग्राम से कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले नसीम, आपके पास आते हुए, आज क्या है ठंड का हाल? है लगातार शीतलहर जारी है और सर्दी के चलते लोग परेशान हैं। अगर आज बात की जाए न्यूनतम तापमान की 2 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है और साथ ही अब जो अधिकतम तापमान है 17 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। साथ ही लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें 4 दिन से कोहरे की से तो राहत है, लेकिन आज सुबह फिर से कोहरा दिखाई देना शुरू हो गया है। हवा के साथ साथ में कोहरा भी नजर आ रहा है, जिससे विजुअलिटी धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिन में और पारा लुढ़केगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि आने वाले 9 या 10 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लगातार पिछले 4 दिनों से आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और वही एक लेयर स्नो की और कोहरे की कह सकते हैं जो निचले स्तर पर बन चुकी है, जिसके चलते जो धूप की किरणें हैं वो धरती पर नहीं पहुंच पा रही और जो गर्मी है वो नहीं बन पाती। उसके चलते जो हवा में बदलाव नहीं हो पा रहा है और लगातार जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे दिल्ली वासियों को राहत नहीं है। दिल्ली में जगह जगह लोग आग से बचने के लिए कई तरह के उपचार कर रहे हैं, लेकिन राहत अभी तक मिलने वाली दिल्ली में नहीं लग रही है। आने वाले 26 जनवरी तक लग रहा है कि दिल्ली में कुछ इसी तरीके से सर्दी का मौसम रहने वाला है। आपके पास नसीम हम वापस लौटेंगे, अब आपको सीधे नोएडा लिए चलते हैं। विजय वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए। विजय, ठंड का सितम, इस कोल्ड अटैक में लोग कैसे डील कर रहे हैं? नोएडा में क्या हाल नजर आ रहा है? अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में आपको ठंड तो मिलेगी, पर कहीं जो जिस तरीके से कोहरा विजिबिलिटी कम थी वो आपको नहीं मिलेगी। और वहीं अगर आप एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं तो वहां पे काफी विजिबिलिटी कम रहेगी कि आने जाने वाले वाहनों के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पर नोएडा में ठंड है पर कोहरे से काफी राहत है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा आज तक यानी कि कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल आज 6 तारीख तक बंद किए गए, तो उसके बाद सभी स्कूल चालू हो जाएंगे। तो नोएडा में ठंड से राहत है, पर वहीं देहात क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे आपको कोहरा नहीं मिलेगा, विजिबिलिटी कमी मिलेगी और आने जाने वाहनों की भी गति आपको धीमी गति से देखती हुई नजर आएगी। तो वहीं नोएडा में काफी राहत है।
ठीक है विजय, वापस लौटेंगे आपके पास। योगेश हमारे साथ गुरुग्राम से बने हुए हैं, सीधे आपको गुरुग्राम लिए चलते हैं। ठंड का सितम किस तरह का नजर आ रहा है योगेश, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, और कोहरा भी है क्या गुरुग्राम में, वो किस तरीके से लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है? सर्दी का सितम लगातार जारी है। पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से तापमान का गिराव नीचे गिरा, वही तापमान जो है गुरुग्राम का न्यूनतम 6 डिग्री तक पहुंच गया, जिस वजह से हाड़ कपाने वाली सर्दी गुरुग्राम में पड़ रही है। और बात करें विजिबिलिटी की, तो आज के इस समय जो है विजिबिलिटी शहरी क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में और जो एक्सप्रेसवे हैं गुरुग्राम से कनेक्ट करने वाले, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, केएमपी की बात करें, वहां पर जो है विजिबिलिटी बहुत कम है, 30 से 50 मीटर के लगभग की वहाँ विजिबिलिटी है। और इसी वजह से उन इलाकों में उन सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की जो है हेडलैम्प जली हुई है। और हम भी ये गुजारिश करते हैं कि जब भी आप इस तरह के एक्सप्रेस पर निकले तो आप हेडलैम्प चलाकर निकले। और जिस तरह से सर्दी का सितम गुरुग्राम में बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सिविल अस्पताल में मरीजों के आंकड़ों में उछाल लगातार आ रहा है, इसीलिए जिला प्रशासन ने भी सड़कों और बस स्टैंड पर सोने वाले लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया। हालांकि रैन बसेरों की संख्या पहले से कम जरूर है, लेकिन बेहतर इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि बेवजह घर से बाहर न निकले, और घर से बाहर निकले तो जैकेट, कैप और ग्लव्स का प्रयोग करें। वहीं जिला प्रशासन भी यही अपील करता है कि घर में बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह से लगातार पारा नीचे गिर रहा है तो बच्चों और बुजुर्गों पर इस पर खासा असर होता है। इसीलिए लगातार जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है ताकि जो मरीजों का आंकड़ा है कि साल में न बढ़ेगी। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे योगेश हम। नसीम, आपका रुख करते हुए प्रशासन की तरफ से तैयारियां कैसे की गई है, जो लोग बेघर है, जिनके सर पे छत नहीं है, उन लोगों के लिए इस कोल्ड अटैक में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जब शीतलहर आती है या ग्रीष्म जो सर्द ऋतु जब शुरू होती है, तो उससे पहले कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। अगर कस्तूरी गेट की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर एरिया है तो वहां पर ही ऐसा एरिया देखा जाता है जहां पर बेघर लोग सड़कों पर रहने पर मजबूर थे। लेकिन तमाम लोगों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से रैन बसेरे बनाए गए हैं, उनमें हीटर लगाए गए हैं, गर्म कपड़े उनका इंतजाम किया गया है, और साथ ही सड़क पर पेट्रोलिंग भी सरकार की तरफ से की जाती है। प्रशासनिक अधिकारी घूमते हैं, कोई भी वैसा व्यक्ति न मिले जो सर्दी से इस प्रचंड सर्दी में बेघर हो और सड़क पर सर्दी में रात बितानी पड़े। हालांकि आपको बता दें, अब जनवरी का जो महीना शुरू हो चुका है, अक्सर पिछले साल भी इन दिनों में लगातार जो सर्दी से मरने वालों के आंकड़े थे लगातार बढ़ते नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार अभी तक राजधानी दिल्ली में कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं है जहां पर सर्दी के चलते कोई बेघर व्यक्ति की मौत हुई हो। कहीं ना कहीं इससे ये साफ होता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम रैन बसेरों में और सर्दी से बचाने के लिए लोगों के लिए किए जा रहे हैं। जी ठीक है, ये रही दिल्ली की बात। नसीम, लौटेंगे विजय हमारे साथ नोएडा से लगातार बने हुए। विजय, नोएडा में किस तरीके की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है बेघर बेसहारा लोगों के लिए? बिल्कुल, आपको बता, जैसे सरकार के दिशा निर्देश आए थे, रोडों पे रहने वाले तमाम लोग रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, किसी से वहीं पर जो लोग रोडों पर रहते हैं उनको रैन बसेरा में एक चीजें बनाई गई है, जहाँ पे भी उनको दिखाई दे रहे हैं लोग, उनको जो आसपास का जो रैन बसेरा वहाँ पे उसको ले जाकर वहाँ पे शिफ्ट करा जाता है। और वही पुलिस प्रशासन द्वारा भी रात में एक टीम बनाई गई है जो प्रत्येक क्षेत्रों में जाती है। अगर उनको कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति रोड पे दिखाई देता है तो उसको आसपास के एरिया में उसको वहाँ पर लेकर जाया जाता है। अगर कोई झुग्गी झोपड़ी में अगर रह रहा है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए भी प्रशासन द्वारा उसको कंबल भी दिए जा रहे हैं ताकि ठंड में किसी तरह कोई भी किसी को समस्या ना आ सके। ठीक है, लौटेंगे विजय आपके पास। योगेश, जरा ये भी बताइए, मौसम विभाग की तरफ से गुरुग्राम को लेकर अपडेट क्या दी गई है? कब तक ये ठंड का टॉर्चर इसी तरीके से लोगों को परेशान करने वाला है? जी बिल्कुल, एक सप्ताह से जिस तरह से पारा लुढ़क रहा है, वहीं गुरुग्राम का पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो आज जो अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहने वाला है, और धूप जो है वो नहीं मिलेगी। लोगों को उम्मीद रही थी कि सर्दी सुबह और शाम की रहेगी तो दोपहर के समय धूप से राहत जरूर मिलने वाली है, लेकिन जिस तरह से शीतलहर गुरुग्राम में चल रही है तो हाड़ कपाने वाली ठंड गुरुग्राम में पड़ रही है। और आने वाले समय में जो मौसम विभाग और विशेषज्ञों का मैंने तो पूर्वानुमान ये लगाया गया है कि आने वाले समय में अभी पूरे जनवरी तक इसी तरह से तापमान तकरीबन 60 डिग्री रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में गुरुग्राम में सर्दी जो है इसी तरह से अपना किस्म लगातार जारी रखेगी। लेकिन कोहरे की बात करें तो शहरी क्षेत्र में कोहरा कम है, तो ये राहत गुरुग्राम के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जरूर है। लेकिन जब भी जो वाहन लेकर निकल रहे हैं इस द्वारका एक्सप्रेस से या केएमपी के माध्यम से, तो वो जरूर सावधान रहें और हेडलैम्प ऑन करके रखें ताकि आप किसी भी दुर्घटना का शिकार ना हो।